नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेलेट दिलरुबा। आज इस नॉवेलेट की नवीं और आखिरी किस्त दिलरुबा। जी हाँ, आखिरी किस्त का उन्वान है दिलरुबा। सुनिए। उर्दू के मकबूल और कसीरुल इशात फिल्मी माहनामे फानूस के सय्याह की डायरी से एक इक़्तिबास। फिल्मिस्तान से निकलकर सय्याह अपनी कार में बैठा। बहुत देर हो गई थी, लेकिन सय्याह ने तहैया कर लिया था कि आज दिलरुबा का इंटरव्यू जरूर हासिल करेगा। चुनांचे अपनी कार में गुलनार बानो की आलीशान कोठी गुलिस्तां पर पहुंचा। गुलिस्तां पर इन दिनों बहार आई हुई है। गुलाब के फूलों से पुरबाग लहलहा रहा था। रविशों पर विलायती कुत्ते खेलते फिर रहे थे। अंदर बरसाती में इम्पाला और मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी थी। फाटक पर ही गोरखे ने सय्याह को बताया कि मेम साहब अभी शूटिंग से वापस नहीं आई हैं, लिहाजा वहां से गुलनार स्टूडियोज का रुख किया। फानूस के पतंगों को सबसे पहले सय्याह ही ने यह इत्तला दी थी कि गुलरू पिक्चर्स की ताज़ा फिल्म में नई दरियाफ्त दिलरुबा काम कर रही है। जब सय्याह स्टूडियो से गेट के अंदर पहुंचा तो बड़ी गहमा गहमी नजर आई। फ्लोर 3 पर शूटिंग चल रही थी। सय्याह ने अपना कार्ड मैडम गुलनार को भेजा। उन्होंने फौरन अंदर बुलवा लिया। वो अपने खूबसूरत एयर कंडीशन दफ्तर में बैठी अपने छोटे भाई कथक उस्ताद मुन्नू साहब से बातें कर रही थी। वसी व अरीज बिल्लोरी मेज के पीछे दीवार पर उनकी वालिदा भाई गुलजार बाई मरहुमा का बड़ा पोर्ट्रेट आवेजा था। गुलनार बानो कुछ बदली बदली सी नजर आई। पिछली मरतबा जब उनको देखा था उनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, आज नीले। सय्याह का तहय्युर देखकर मादाम हंस पड़ी और बताया कि चंद माह कब्ल अपने मंझले नवासे से मिलने अमेरिका गई थी। वहां अपनी अमेरिकन बहू के इसरार पर बाल नीलगू करवा लिए। गुलजार बानो ने सय्याह को बताया कि मगरिब में गोल्डन एज वाली खवातीन अक्सर अपने बाल नीले या कासनी रंगवा लेती हैं और बहुत एलिगेंट मालूम होती हैं। गुलजार बानो की गुफ्तगू हमेशा बहुत दिलचस्प होती है। कहने लगी, इस दफ़ा लंदन में मर्लिन डिट्रिच का नाइट क्लब शो देखकर मैंने सोचा, है ये बड़ी भी इस सिन में यूं जलवे दिखा रही हैं। मैंने तो सियानी लोमड़ी की तरह फकत बाल ही नीले रंगवाए हैं। सय्याह ने यह सुनकर कहा लगाया। मादाम ने मजीद बताया कि वो हर साल यूरोप या अमेरिका जाकर कुछ अरसे किसी हेल्थ फार्म पर गुजारती हैं। इसी वजह से उनकी सेहत काबिल रश्क है। उस वक्त भी सुरमई रंग का अमेरिकन ट्राउज़र सूट पहने खफीफ से अमेरिकन लहजे में अंग्रेज़ी बोलती मादाम गुलनार एक शानदार शख्सियत मालूम हो रही थी। सय्याह जिस गर्ज से आया था उसे फरामोश करके उनसे बातें करने में महव रहा। तब खुद गुलनार बानो ने कहा, आप बेबी से मिलना चाहते हैं ना, आइए उसके ड्रेसिंग रूम में चलें। ड्रेसिंग रूम में नई हीरोइन से मुलाकात हुई। गुलनार बानो ने तारुफ कराते हुए सय्याह को बताया कि ये फिल्मी नाम उन्होंने ही रखा है। दरअसल दिलरुबा मैडम गुलनार ही की दरियाफ्त है। इसी साल माह जून में मैडम और उनकी बेटी गुलरू बानो अपनी कंपनी की एक फिल्म की आउटडोर्स के लिए गुलमर्ग गई थी। ये लड़की अपने कॉलेज के ग्रुप के साथ वहां आई हुई थी। एक रोज शूटिंग देखने आई।
गुलनार बानो से मुलाकात हुई। उन्होंने उसे फिल्म में काम करने की दावत दी जो उसने फौरन कबूल कर ली। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि मैं इतनी आसानी से एक बड़े बैनर की पिक्चर में ले ली गई। दिलरुबा ने सैयाह से कहा। गुलनार बानो ने सैयाह को बताया कि वो निस्फ सदी बल्कि उससे भी ज्यादा से शो बिजनेस में, पहले थिएटर, फिर खामोश बाइस्कोप, फिर टॉकी, अब कलर सिनेमास्कोप, और पिछले 15 साल से खुद फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन दिलरुबा जैसी बासलाहियत अदाकारा उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। दिलरुबा ने शर्मा कर कहा, मम्मी ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। इतनी देर में मैडम गुलरू भी कमरे में आ गई। उनके तीनों लड़कों ने अमेरिका में तालीम हासिल की है। सबसे बड़ा बेटा हॉलीवुड में फिल्म डायरेक्शन सीख कर आया है। दिलरुबा की पिक्चर वही डायरेक्ट कर रहा है। दिलरुबा ने इंटरव्यू के दौरान सैयाह को बताया कि वो शुमाली हिंद के एक मुअज़्ज़िज़ और बेहद मुअज़्ज़िज़ और बेइंतहा क़दामत परस्त घराने से ताल्लुक़ रखती है। बल्कि इस अचानक इत्तला पर कि उसने कश्मीर से बंबई जाकर फिल्म लाइन इख्तियार कर ली, दिलरुबा के दादा पर फालिज का असर हो गया और वालिद को 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। मैं उनको देखने घर जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आने की इजाज़त नहीं दी। मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया है। ग्रैंडफादर और डैडी की अलालत का मुझे बहुत अफसोस है, मगर मैं आर्ट की खिदमत करना चाहती हूँ और आर्ट की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इतने में असिस्टेंट डायरेक्टर ने आकर कहा, शॉट तैयार है, और दिलरुबा सैयाह को खुदा हाफिज करके कहकर बाहर चली गई। गुलनार बानो बातों के मूड में थी। बताया कि दिलरुबा उनके साथ गुलिस्तान में ही रहती है। मैं और गुलरू उसे अपनी औलाद की तरह रखते हैं। आप तो जानते हैं, मेरी बेटी गुलरू के यहाँ 3 लड़के पैदा हुए। मेरी वालिदा मरहुमा अपनी नवासी का जश्न विलादत धूमधाम से मनाने का अरमान दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गई। मगर खुदा का शुक्र है कि उसने गुलरू को एक बनी बनाई बेटी और मुझे नवासी अता की, और इस कारसाज़ हकीकी की कुदरत के माफ़ कीजिए और उस कारसाज़ हकीकी की कुदरत के कुर्बान जाऊं जिसने एक बहुत तवील मुद्दत के बाद मेरे कलेजे में ठंडक डाली है। मेरे कलेजे में ठंडक डाली। तो यह था दिलरुबा का आखिरी हिस्सा। कल से मैं आपको कृष्णचंद्र का कृष्णचंद्र का नॉवेल गद्दार सुनाऊंगा। कृष्णचंद्र का नॉवेल गद्दार, माफ कीजिए। तो कल से गद्दार का नया सिलसिला शुरू होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।